दोस्तों नमस्ते। मैं राजेश माइंड कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योर सक्सेस पार्टनर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं अपनी किताब अपने अंदर की हीरो को तलाशें का जो पहला चैप्टर है स्वयं को जाने, उसके बारे में आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूं। मैंने अपने अंदर की हीरो को तलाशें किताब में टोटल 21 चैप्टर डाले हैं। वो 21 चैप्टर आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। उसमें से पहला चैप्टर जो है वो है स्वयं को जाने। तो आज हम लोग स्वयं को जाने जो चैप्टर है उसके बारे में कुछ चीजों को जानेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि रचनाकार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है। यह सृष्टि अपने आप में एक रहस्य है। हजारों सालों से मनुष्य ने इस सृष्टि की अनसुलझी पहलियों, गूढ़ रहस्यों को खोजने का प्रयास किया है। आप इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो पाओगे कि उस जमाने के ज्ञानी महापुरुष, संत, ऋषि मुनियों के पास जो दुर्लभ ज्ञान था वो समय के अंतराल के साथ फिर रहस्य बनता चला। बड़े बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ता अभी भी लगे हुए हैं उन परतों को खरीदने में, ताकि जो छिपा हुआ रहस्य है उसका उद्भेदन हो सके। पर जिस प्रकार समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालने मात्र से यह नहीं समझना चाहिए कि पूरी समुद्र का पानी निकाल चुके हैं, ठीक उसी प्रकार अब तक जितना भी ज्ञान इंसान ने खोजा है वो महज एक बाल्टी भर ही है। अर्थात अब भी इस रहस्यमय ब्रह्मांड के गर्भ में अनंत चीजें ज्यों के त्यों सजे सहेजी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, सृष्टि जितनी अविस्मयकारी है उतनी ही विस्मयकारी कौन है? वो है सृष्टिकर्ता। हम जिस धरती पे रह रहे हैं ये भी अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है, अद्वितीय है। पर ब्रह्मांड में हजारों आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, हजारों लाखों का पिंड है, पर हमारी धरती की बात ही निराली है। हमारी धरती उन सभी में एक अलग स्थान रखती है। आप तो जानते ही हैं कि यही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन की सारी संभावनाएं और अनुकूलताएं हैं। इस धरती पे लाखों करोड़ों किस्म के पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे, बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म से विशाल जानवर पाए जाते हैं। पर उन सभी जानवर या प्राणियों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली बुद्धिमानी प्राणी अगर कोई है तो वो है मनुष्य, यानी कि आप और मैं। है ना अद्भुत संयोग? जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी अद्भुत है, अद्वितीय है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अद्भुत है, अद्वितीय है, यूनिक है, निराला है, अनोखा है। हो भी क्यों ना, मनुष्यों के अंदर इतनी सारी अद्भुत चीजें हैं जिसकी कल्पना मात्र केवल हम इंसान ही कर सकते। चाहे वो ब्रेन की वायरिंग हो, आंखों की क्षमता, अथवा कानों की अद्भुत श्रवण क्षमता। माय डियर फ्रेंड्स, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे खुद रचनाकार ने रचना करने की क्षमता प्रदान की। याद रखिए, पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ने केवल आपके अंदर वो शक्ति दी है कि आप रचना कर सकते हो। उस क्रिएटर ने केवल आपके अंदर वो शक्ति दी है कि आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि हम में भी ईश्वर का एक अंश है। जिस प्रकार ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है उसी प्रकार हम लोगों ने इस संसार को आरामदायक जीवन जीने हेतु हजारों चीजों का निर्माण किया है। और उसी सृजन करने की क्षमता से आज इंसान ने पाषाण काल से लेकर आज तक नित्य नए खोज और आविष्कार किए हैं। सोचने समझने की क्षमता विकसित किए हैं, अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का विकास किया है। जंगलों में कच्चे मांस खाने से लेकर बड़े बड़े शाही और लजीज खानों का इजाद किया है। घर बैठे हजारों किलोमीटर दूर अपने परिजनों से फेस टू फेस बातचीत करने का माध्यम तैयार किया है। आज मोबाइल के माध्यम से आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिजनों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत कर पाते हैं। जरा सोचिए, आज से 50 साल पहले, आज से 30 साल पहले क्या कभी किसी ने कल्पना किया होगा कि फेस टू फेस बैठ के आमने सामने आप अपने परिजनों से बात कर पाएंगे? नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, जहां पहले लोग पैदल या घोड़ा गाड़ी या अन्य सवारी का उपयोग करते थे, तो आज नए नए अत्याधुनिक किस्म के वाहन तथा हवाई जहाज से घंटों की दूरी मिनटों में तय किया जाने वाला साधनों का आविष्कार कर चुका है। यह सभी मनुष्य ही कर सकता था, केवल मनुष्य कर सकता है। याद रखिए, केवल आप और मैं कर सकता हूं। और भविष्य में भी न जाने कितनी विकास होगी यह कहना मुश्किल है। बीते हुए हजारों सालों की तुलना अगर पिछले 200 सालों से करें तो इन 200 सालों में कह सकते हैं कि महापरिवर्तन, जिसकी उम्मीद शायद इंसानों ने भी नहीं की थी। माय डियर फ्रेंड्स, इस किताब में जो पहला चैप्टर है
वो है आप कौन है। अब तक आपने अपने प्रति जो एक नजरिया उत्पन्न किया है कि आप अमित है, सुरेश है, महेश है, राजेश है, ये सही है। बट आप कौन है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे, जब तक आप अपने अंदर के पोटेंशियल को नहीं जान पाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप महज एक शीशा का टुकड़ा हैं, तो आप एक गलत फहमी में हैं। आप अपने बारे में एक भ्रम पाले हुए हैं। आप महज एक शीशा का टुकड़ा नहीं, बल्कि आप एक कोहिनूर हीरा है। बस जरूरत है उसको तराशने की। अगर आपने उसको तलाशना स्टार्ट किया, तो यकीन माने कि आने वाले कुछ सालों में पूरी दुनिया आपको तलाश करना शुरू करेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो सवाल है आप कौन है, इसका उत्तर चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि दोस्तों, अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हो, तो यकीनन उस परम पिता परमेश्वर की सबसे खास रचना हो आप मान लीजिए कि आप उस ईश्वर की सबसे प्रिय, सबसे खास रचना है। सृष्टिकर्ता ने आपको बड़े ही जतन से तराशा है, ताकि आप इस ब्रह्मांड की अद्भुत अद्वितीय रचना बन सके। आप उस शक्तिशाली परमपिता का अंश हो, जिसमें विनाश और विकास करने की क्षमता पहले से ही है। माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर ने आपके अंदर वो क्षमता दिया है कि आप अगर चाहो तो खुद का विकास कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो अपने क्या पूरी सृष्टि का विनाश भी कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे एटम बम, हाइड्रोजन बम बन चुके हैं, जो दुनिया का विकास कर सकता है। ऐसे भी सामग्री, ऐसे भी उपकरण तैयार किए गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन बम और एटम बम जैसे घातक हथियार पूरी दुनिया का विनाश भी कर सकता है। यानी कि ईश्वर ने आपको यह मौका दिया है कि यू चूज व्हाट यू वांट टू डू। आप डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इट इज अप टू यू। माय डियर फ्रेंड्स, आप वो हो जो चाहो तो नदियों की धारा मोड़ दो, आप वो हो जो चाहो तो पहाड़ों को भी अपने कदमों तले रोन दो, आप वो हो जो प्रकृति के बनाए गए नियमों के विपरीत जाकर अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से ऐसी ऐसी रचना कर दो जिसे देखकर शायद ऊपर वाले को भी फक्र महसूस होता हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज से 100 साल पहले किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं किया था कि लोहा जैसा भारी वस्तु भी हवा में उड़ सकता है। बट आज के डेट में एरोप्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध जाकर हवा में रहता है, घंटों उड़ान भरता है। ये किसने किया? ये इंसानों ने किया है। माय डियर फ्रेंड्स, आप वो हो जो हवा में उड़ान भर सकते हो, धरती और गगन की दूरी को नाप सकते हो। यानी कि कहा जाए तो आप अपने आप में एक शक्ति का रूप हो। याद रखो कि आप एक शक्ति का रूप हो, ज्ञान का स्वरूप हो। आप चाहो तो अपने कर्म से असंभव कार्य कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी कल्पनाशीलता से बेमिसाल अद्भुत रचना कर सकते हो। वो सब कुछ कर सकते हो जिसे पिछले 1000 सालों में मानव जाति ने ना किया हो और ना ही सोचा हो। मतलब ये कि आप अब तक अपने आप को अगर कम आंक रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज योर फॉल्ट। ये आपकी गलती है। आप अपने आप को इतना कम मत आंको। आप में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बस अपने आप को तराश तो करो। बाहरी दुनिया को झांकना छोड़ दो, अपने अंदर झांकना स्टार्ट करो। जिस प्रकार आप समुद्र के किनारे किनारे चरोगे, तो आपको हीरे मोती नहीं मिलेंगे। आपको समुद्र में डुबकी लगाना पड़ेगा, तभी आपको बहुमूल्य मोती मिलने वाले हैं। उसी प्रकार आप जब तक दुनिया को देखते रहोगे, तब तक आपके अंदर के पोटेंशियल बाहर नहीं निकल पाए। आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने अंदर डुबकी लगाने की जरूरत है, गोताखोर बनने की जरूरत है। और ये किताब, ये वर्कशॉप अपने अंदर के हीरो को तलाशें आपके लिए भी बस यही काम कर। ये आपके अंदर की हर एक स्ट्रेंथ को चुन चुन के बाहर निकालेगा और आपको एहसास दिलाएगा कि आप केवल इतिहास रटने के लिए नहीं आए हैं, आप में भी इतिहास रचने की क्षमता है। आप इस दुनिया में केवल लोगों के लिए ताली बजाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि लोग भी आपके लिए ताली बजाएं, वो क्षमता भी आपके अंदर है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक और प्रश्न के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। वो है कि आपकी पहचान क्या है। आज बहुत सारे लोगों से जब मैं पूछता हूं कि व्हाट इज योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यस, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ, वाइफ हूँ, बहन हूँ, वगैरह वगैरह। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप अपनी पहचान को लिमिटेड करके रखेंगे, तब तक आपके अंदर की पोटेंशियल बाहर नहीं निकल पाए। अगर आप भी चाहते हैं कि ये अपने
जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको बाहर निकल पाए, तो अपनी पहचान को भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आपकी पहचान क्या क्या हो सकती है। दोस्तों, जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, शौहरत, सब कुछ आपकी पहचान की वजह से हो सकते हैं। याद रखिए, आपकी पहचान जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा मान सम्मान आपको मिलेगा, उतना ही ज्यादा बड़ा पद प्रतिष्ठा मिलेगा, धन दौलत आप कमा सकते हैं। अभी आप जो है शायद आपकी कुल पहचान का कुछ प्रतिशत मात्र है, यानी कि आप में अभी और बहुत कुछ करने की शक्ति है, सामर्थ्य, स्किल है, जोश है, जुनून है और संभावना है। परंतु ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप मानोगे नहीं, जानोगे नहीं और खुद को पहचानोगे नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, पहचानना तो पड़ेगा। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं, इससे शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। आपने रामायण तो अवश्य पढ़ा होगा या देखा होगा, जब रावण सीता मैया को अपहरण करके लंका ले जाते हैं, और सभी लोगों को जब पता चलता है कि समुद्र के उस पार लंका नाम का देश है जहां सीता जी हैं, तो सभी लोग समुद्र के किनारे पहुंचकर परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, कैसे इस विशालकाय समुद्र के उस पार जाएं। और उस समय हनुमान जी भी काफी चिंतित, दुखी और परेशान दिखते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि मैं प्रभु श्री राम के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं कैसा सेवक हूं उनका। तभी जामवंत जी हनुमान के पास आते हैं और उनको उनके अंदर की सोई हुई क्षमता, शक्ति को बताते हैं कि तुम चिंतित क्यों कर रहे हो, तुम चिंतित क्यों हो, तुम परेशान क्यों, हताश क्यों हो, उदास क्यों हो। अरे तुम्हारे लिए तो ये सब आसान है। जब तुम छोटे बच्चे थे उस समय ही तुम गगन में उड़ते थे, बड़े बड़े वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ कर फेंकते थे, बड़े बड़े पत्थरों को गेंद की भांति उड़ा फेंकते थे। और एक तुम तो महावीर हो, बलशाली हो, तुम चाहो तो विशाल रूप धारण कर सकते हो, तुम चाहो तो इस समुद्र के ऐसे सैकड़ों हजारों समुद्रों को एक बार में ही लांघ सकते हो। पहचानो खुद को, याद करो उन छुपे हुए शक्तियों को जो तुम्हारे अंदर है, जगाओ उस शक्ति को, विश्वास करो, भरोसा करो। बस क्या था, हनुमान जी ने इन बातों को जब सुना तो उन्हें मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि यस मेरे अंदर ये पावर है, ये मेरे अंदर पावर थी। और उनकी सोई हुई शक्ति फिर से जागृत हो गया। और फिर क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी पहचान भी उस हनुमान की तरह है जो छिपी हुई है। बस जरूरत है एक जामवंत जी की, जो आपके अंदर के छिपे हुए शक्तियों को जगा दे, जो आपको एहसास दिला दे कि आपका बेस्ट अभी तक छिपा हुआ था, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, आपका बेस्ट आना अभी बाकी। अगर आपको लगता है कि आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमा लिया है, अगर आपको लगता है कि आप एक जॉब ले चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपने एक छोटी सी कार ले लिया, घर बना लिया, ये आपके अचीवमेंट है, तो माय डिफरेंस में कहना चाहूंगा इट इज जस्ट ओनली 3 to 5% ऑफ योर पोटेंशियल। आप अपने पोटेंशियल केवल 3 से 5% तक का ही पावर यूज करके अचीव किए हैं। दोस्तों, भी आपके अंदर तो अनंत पोटेंशियल है। आप चाहें तो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी अगर चाहें तो नॉलेज के द्वारा हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अभी आप स्टूडेंट, टीचर, अभियंता, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, गृहिणी, मजदूर, मालिक कुछ भी हो, परंतु आपकी पहचान अब भी छिपी हो। आपको लगता है कि आप एक डॉक्टर बन चुके हैं तो यही आपकी पहचान है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट रियलिटी। अगर आपको लगता है कि आप एक टीचर है, प्रोफेसर है, आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं, नेता बन चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये आपकी हद है, आप हद को क्रॉस करके इस अचीवमेंट को अचीव किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये तो महज आपके अंदर की छोटी सी शक्ति है। आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ बनने की क्षमता है, बस खुद को पहचानिए तो सही, खुद को जानिए तो सही। अभी आपकी पहचान किसी के लिए पिता, भाई, दोस्त, पति, चाचा, मामा, बहन, माँ, भाभी, बेटी, चाची, नानी, दादी, अनेकों अनेक पहचान आपकी हो सकती है, बट इन सब के बावजूद आपका अस्तित्व केवल इन रिलेशन पे, इन रिश्तों पे टिका नहीं होना चाहिए। मेरी सोच, आपके अंदर भी एक सिंगर हो सकता है, आपके अंदर भी भविष्य का एक महान गायक हो सकता है, एक खिलाड़ी हो सकता है, कलाकार हो सकता है, एक्टर हो सकता है, लेखक हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है, मोटिवेटर हो सकता है, गाइड हो सकता है, शेफ हो सकता है, कवि हो सकता है, शायर हो सकता है, ना जाने क्या क्या हो सकता है। बचपन में जो चीजें आपको पसंद थी, बचपन में जो आपका पैशन था, बचपन में जो आपका ड्रीम था, आप शायद उसको भूल चुके हैं। आप अपनी परिस्थिति के कारण परिवार को चलाने के लिए शायद आपने जॉब कर लिया, शायद आपने बिजनेस कर लिया, शायद आपने अपने सपनों को मार दिया। आप फिर से उन सपनों को जगाइए, अपने अंदर की उस शक्ति को जगाइए। आपके अंदर कोई टैलेंट छिपा हुआ है, उस टैलेंट को बढ़ाइए। हो सकता है कुछ बढ़िया लिख सकते हैं, बढ़िया गुनगुना सकते हैं, बढ़िया गा सकते हैं, हो सकता है एक सही सुंदर तस्वीर आप बना सकते हैं।
हो सकता है कि आप मिट्टी की मूर्त, मिट्टी को एक आकार दे सकते हैं। आप एक ऐसे कलाकार हैं जो मिट्टी को भी आकार दे सकते हैं, जो अपनी कल्पना से सुंदर छवि तैयार कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके देश दुनिया के लिए किसी ऐसे उपकरण का आविष्कार कर दें जो हजारों लाखों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला दे, जो हजारों लाखों लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे। बस पहचानिए तो सही, खुद को जानिए तो सही। माय डियर फ्रेंड्स, बस थोड़ा अंदर के आईने में झांक के देखिए, कुछ पल अपने साथ बिता के देखिए, दो चार बातें खुद से करके तो देखिए, सब कुछ पता चले, सब कुछ पता चले। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दो सवाल मैंने आपसे भी पूछा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीज मैं आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा, केवल दो लाइन और इस चैप्टर के बारे में, कि लता मंगेशकर की एक गीत है, मेरी आवाज ही पहचाने है, गर याद रहे। सोचिए, आप किस रूप में अपनी पहचान दुनिया में छोड़ के जाना चाहते हैं? स्वर सामग्री, सुरों की जो मल्लिकाएं थी, लता मंगेशकर जिन्होंने हजारों गीत को अपनी आवाज दिया है, गीत के लिए वो पहचानी जाती है, आवाज के लिए पहचानी जाती है। आप किस चीज के लिए पहचाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया को विदा करेंगे, जब इस दुनिया दुनिया से जब विदा होके जाएंगे, तो लोग आपको किस रूप में जाने, लोग आपको किस रूप में माने, ये आपको आज तय करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे बातें हैं जो आप अब तक जिसे नजरअंदाज करते आए, उनमें से एक चीज है खुद को जानना, खुद को पहचानना, अपनी क्षमताओं को मान लेना। दोस्तों, मैं 2 दिनों का, सॉरी दोस्तों, मैं 25 दिनों का एक वर्कशॉप करने जा रहा हूं इस किताब के ऊपर, जिसका नाम है अपने अंदर के हीरो को तलाशें। और उस किताब में 150 क्वेश्चन है। मेरा ऐसा मानना है, और जितने भी पार्टिसिपेंट ने अब तक इस 25 दिनों के प्रोग्राम को अटेंड किया है, उनका मानना है कि एक ऐसी किताब है, ये एक ऐसी वर्कशॉप है जो लोगों को लोगों से मिलाता है, जो आपको आपके अंदर की छिपी हुई टैलेंट से मिलाएगा, जो आपको बताएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। हो सकता है पिछले 25 सालों में आपने जो नहीं सीखा होगा, पिछले 25 सालों के अनुभव से जो आपने अपने बारे में पहचान, अपने बारे में ज्ञान नहीं जान पाए होंगे, वो खुद को आप जान। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट करें ATHW, अवेकन द हीरो विद इन। इट मींस अपने अंदर के हीरो को तलाशें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।